नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बिच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल बताया था कि P2P ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जिसमें उसके स्कैम से लेकर कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। क्योंकि P2P ट्रेडिंग में काफ़ी सारे नए तरीके के स्कैम होने लगे हैं और मेरे ही काफ़ी सारे चैनल के लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं और मार्केट में भी बहुत तेज़ी से ये स्कैम फैल रहा है और लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हो रहे हैं या उनका फंड लॉस हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज सबसे पहले ये हो कैसे रहा है, उसके लिए आपको करना क्या है इससे बचने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि P2P ट्रेडिंग के लिए आप जब भी किसी ट्रेडर को सिलेक्ट करते हैं तो उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स को आपको जरूर देखना है कि उस काउंटर पार्टी ने कितना ट्रेड किया है और उसका कंप्लीशन रेट क्या है। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अगर किसी बंदे ने एक दो चार ट्रेड किया है तो आपको उसको अवॉइड करना है ट्रेडिंग के लिए। कभी भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसने 2 ट्रेड किया है सिर्फ। अगर आप इसके साथ ट्रेड करते हैं तो ये न्यू बंदा है, इसके साथ ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। तो आपको ये ट्रेडर सेलेक्ट करने का तरीका जो है आपको ध्यान रखना। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया अच्छी तरीके से। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और वहां से समझें कि किस तरह से ट्रेडर सेलेक्ट करना है आपको। अब देखिए, जो नए तरीके का एक फ्रॉड हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जैसे कि किसी ने पेमेंट मेथड में यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है कि उसको यूपीआई पेमेंट्स चाहिए। यहाँ पे ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे किसी ने सेलेक्ट किया है कि मुझे यूपीआई पेमेंट चाहिए। और यूपीआई का पेमेंट का मतलब क्या है कि उसने अपनी यूपीआई आईडी दी है पेमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो यूपीआई पेमेंट के लिए आप या तो उसको पेटीएम से यूपीआई पेमेंट करें, या तो गूगल पे से करें, या तो फोन पे से करें, या मोबीक्विक से। आप जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे पेमेंट सामने वाले के उसी अकाउंट में क्रेडिट होती है जिसमें वो चाहता है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग नए तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं कि हो क्या रहा है कि जैसे ही आप पेमेंट उनको करते हैं यूपीआई पे, आप गूगल पे से पेमेंट आप करते हैं, उनका आपको मैसेज आएगा कि हमको पेटीएम में यूपीआई से पेमेंट चाहिए। आपने गूगल पे पे क्यों किया? मैंने पेटीएम का ऑप्शन दिया था। देखिए, ये कोई मायने नहीं रखता है कि उन्होंने पेटीएम का दिया था या गूगल पे का दिया था। यूपीआई यूपीआई है। आप कहीं से भी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, फिर स्कैमर लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको बोल देंगे कि हमने यूपीआई पेमेंट जो है पेटीएम दिया था, आपने गूगल पे से किया, हमको टैक्स लगेगा। तो आप परेशान हो जाओगे वहां पे। उसके बाद वो आपसे क्या बोलेंगे, एक काम करो, अच्छा ऑर्डर को आप कैंसिल कर दो, हम आपको आपका रिफंड कर देते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो लोग आपको कॉल भी कर सकते हैं और ऑन कॉल आपसे कह सकते हैं कि आप ऑन कॉल ऑर्डर को कैंसिल कीजिए और जैसे ही ऑर्डर कैंसिल होगा हम आपको रिफंड कर देंगे। और एक बार जैसे आपने ऑर्डर कैंसिल किया, वो बंदा आपको ब्लॉक करके निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपके साथ ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो आप अपने ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर आपको बिल्कुल भी नहीं कैंसिल करना है और आपको सपोर्ट सिस्टम में अपील फाइल करनी है। और अपील फाइल करने के बाद वहां पे मजबूती से अपनी बात रखनी है, ताकि उसका जो यूएसडीटी फ्रीज हुआ पड़ा है वो रिलीज होकर आपके वॉलेट में आ सके, क्योंकि आपका पेमेंट जा चुका है। और या तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि बंदे ने जिस भी पेमेंट मोड को ऑप्शन दिया है आपको उसी पे पेमेंट करना। अगर किसी ने गूगल का ऑप्शन दिया, आप गूगल पे पेमेंट करें, किसी ने पेटीएम दिया, आप पेटीएम पे पेमेंट करें। लेकिन यूपीआई के साथ ऐसा मसला बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ये भी आपको बोल के फ्रॉड कर सकते हैं कि मुझे टैक्स भरना पड़ता है, मुझे टीडीएस भरना पड़ता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इन सब चीज़ों में वो लोग आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको सावधान रहना है, इन सब सारी चीज़ों में बिल्कुल भी फंसना नहीं है। इन सब ट्रेडिंग के वक्त आपको ये जो दो चार चीज़ें हैं इनका जरूर ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको ट्रेडर सेलेक्ट करना है, वेरीफाइड ट्रेडर। नंबर 2, उसके नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हैं वो आपको देख लेना है। नंबर 3, उसकी प्रोफाइल में जाके आपको चेक करना है कि रिव्यूज क्या है लोगों के उस बंदे के बारे में जिसके साथ में आप ट्रेड कर रहे हैं। प्लस नंबर 4 जो है, उसका जो गिवन पेमेंट मेथड है वो आपके पेमेंट मेथड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 4 चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ही आपको अपना ट्रेड स्टार्ट करना है। और कोशिश करनी है कि सामने वाले से कम्युनिकेट करें बिफोर पेमेंट। आपको चैट बॉक्स में सामने वाले से कम्युनिकेट कर लेना जरूरी है, ताकि आप एक बार उससे बात कर लेंगे तो आपको श्योर हो जाएगा वो बंदा ऑनलाइन है। या तो उसका मोबाइल नंबर मांग लें, या तो उसका आधार कार्ड पैन कार्ड मांग लें, सेफ्टी के तौर पे अगर आप बड़े अमाउंट का ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इन अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो आपके साथ जो है P2P में स्कैम होने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये लोग जो स्कैमर ये लोग कंटिन्यूअसली आपको मैसेज करेंगे, ऑर्डर कैंसिल करो, मेरा डॉलर अटका हुआ, ऑर्डर कैंसिल करो, मेरा यूएसडीटी फंसा हुआ है। आपको पैनिक करेंगे, लेकिन आपको वहां पे जरा से भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है।
अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको स्ट्रांगली डटे रहना है कि या तो मेरा पैसा रिफंड करो, उसके बाद ही मैं ऑर्डर कैंसिल करूंगा। क्योंकि कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि जब आप कैंसिल करोगे तो मैं रिफंड करूंगा, तो आपको इस झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अदरवाइज वो लोग आपका अकाउंट ब्लॉक करके निकल जाएंगे वहां से, और फिर जब आप अपील सेक्शन में जाके आप अपील करते हो तो वहां से भी कुछ नहीं हो पाएगा। अपील की जो काउंटर पर जो सपोर्ट टीम है किसी भी एक्सचेंज की, बिटगेट हो गया, बायबीट, बाइनेंस, कोई कोई टीम कुछ सपोर्ट नहीं कर पाएगी आपको, क्योंकि बाय द टाइम सामने वाला बंदा जो है वो अपने फंड वहां से लेकर निकल चुका रहता है। ऐसे बीच में कई केसेस हुए और एक्सचेंज का रिप्लाई भी आया कि जिस बंदे के खिलाफ आप अपील कर रहे हैं वो बंदा ऑलरेडी अपने सारे फंड यहाँ से विड्रॉ कर चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों P2P में बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, अब और भी कई तरीके के स्कैम है। ये एक नए तरीके से का स्कैम आया था, इसके लिए मैंने इस वीडियो में सोचा आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। बाकी और क्या क्या स्कैम के तरीके हैं वो मैंने अपनी पिछली P2P के वीडियो में बताया है, आप लोग वहां पे जाके इस वीडियो को देखें और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं। और यहाँ इस वीडियो में जो मैंने बताया ये नया तरीका आया है, सामने वाले ट्रेडर को ये लोग पैनिक करते हैं और स्पेशली उन लोगों के साथ वो लोग ऐसा स्कैम कर रहे हैं जो लोग नए हैं P2P ट्रेडिंग में या क्रिप्टो वर्ल्ड में, जो भी नए यूजर्स आते हैं ये उनके साथ वो लोग सक्सेसफुली कर ले जाते हैं। लेकिन आप लोगों को इन सारी चीज़ों से सावधान रहना है, ट्रेडिंग करते वक्त बहुत सावधानी से, सफाई से एक एक चीज़ को आपको फॉलोअप करना है और उसके बाद ही अपनी ट्रेडिंग करनी है। जितनी चीज़ें मैंने बताई हर एक चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ही आपको ट्रेड में आगे बढ़ना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि और ट्रेड को कभी भी अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करना है आपको। और एक और मेरा सुझाव है कि बिफोर पेमेंट आप ऑर्डर को पेड मार्क कर दीजिए। पेमेंट के पहले आप ऑर्डर को जो है पेड मार्क कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट किया। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, टाइम आउट होता है और जब तक आप पेमेंट करते हैं तब तक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है टाइम आउट की वजह से, तो वहां पे भी आप फंस जाएंगे। इसके लिए ऑर्डर को पेड मार्क कीजिए, उसके बाद जाके पेमेंट कीजिए आसानी से, आराम से, शांति से, और उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए सामने वाले ट्रेडर को कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वेट फॉर टाइम। तो ये सबसे आसान तरीका है P2P में सावधानी से ट्रेडिंग करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी भी किसी को अगर P2P से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके अलावा किसी को कुछ एडिशनल टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगी तो वो मुझे टेलीग्राम सपोर्ट पे मैसेज कर सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।